Good afternoon, dear class students. Once again, you all are welcome in the English class. We had a gap because my health was not in good condition. So from today onwards, we'll be connecting each other with different activities from the book. We'll be doing our remaining lessons one by one. So now today, dear student, last time we have completed our chapter 8, the outdoor dog, and I hope you all have done the exercises that I have given to all of you. Now today it's the time for your grammar portion, and in the grammar portion we are going to read about gerund today. Gerund, generally if we have to say, हम लोग ये कह सकते हैं जेरन का मतलब होता है verb in the form of ing, verb in the form of ing. ओके, लेट इट बी. ये सिंपल वे है, जनरल वे है अंडरस्टैंड करने के लिए जेरन को, एंड वी विल बी हैविंग द डेफिनेशन आल्सो लेटर ऑन. लेट अस फर्स्ट सी व्हाट इज देयर इन द बुक. See, if it is visible, you can see on the screen also, or if you are with the book, it is very good. Now see, gerund. Observe the following sentences. Number 1, walking is good for health. Number 2, it is a wise saying. Observe the following sentence. हम लोग इस सेंटेंस को गौर करना है. Walking is good for health. It is a wise saying. ये दोनों सेंटेंस को हम लोग को ऑब्जर्व करना है. Now let us see. Number 3, sleeping is necessary for health. Drinking has ruined his health. Driving a car is a clever job. Now यहाँ पे हम लोगों को सेंटेंसेस 1 to 5 सेंटेंसेस दिया है. हम लोग इसको गौर करना है, ध्यान देना है, और हम लोग आगे बढ़ेंगे. All the bold letters words are ing verbs to look at. हम लोग अगर ये सब बोल्ड लेटर्स को देखेंगे तो वो क्या है, verb में ing लगा के यूज किया गया वर्ड्स है. दे हैव द फोर्स ऑफ अ verbs बट दे बिहेव एज नाउन्स. अब यहाँ पे इस पे क्या बताया गया है कि ये सब का verb का फोर्स है, verb जैसा है, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस में एक नाउन के तरफ से यूज किया गया है. दे बिहेव एज अ नाउन, नाउन जैसा बिहेव कर रहा है. सो दे आर कल्ड वर्बल नाउन्स और जेरन. इसलिए इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, वर्बल नाउन्स अथवा जेरन. हम लोग सिंपली कह सकते हैं द आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब इन अ सेंटेंस दैट एक्ट्स अथवा दैट फोर्स टू बी एज अ वर्ब बट दे बिहेव एज अ नाउन, दैट इज कॉल्ड अ जेरन. हम लोग जेरन कह सकते हैं, वर्बल नाउन्स ऑल्सो अथवा gerunds. Now let us see. Let us go further. A gerund is a word that is partly a verb and partly a noun. Gerund इसमें so we can say that gerund एक partly verb भी है और partly noun भी है. Partiality ये दोनों verb जैसा भी लगता है और noun जैसा भी लगता है. So don't get confused. Now let us see the uses of gerund in the sentences, in the different sentences. Use of the gerund. A gerund can be used as subject to a verb. Gerund सेंटेंस में subject to a verb की तरफ से भी यूज़ किया जाता है. Number 1, swimming is a good exercise. Gardening is a good hobby. या swimming and gardening एक subject के रूप में यूज़ किया है. Exercise, hobby. जो ये जो is जो verb है यहाँ पे उसके सब्जेक्ट के रूप में यूज किया है. नाउ नंबर 2, ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब. ऑब्जेक्ट, स्टॉप टॉकिंग एट वंस. ही इजंट गुड एट रीडिंग और राइटिंग. यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है. शुरू में हम लोग सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है, सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, और नंबर 2 में ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब. अब यहाँ पे स्टॉप टॉकिंग एट वंस, यहाँ पे स्टॉप क्या है, वर्ब है, टॉकिंग जेरंड है. अब यहाँ जेरंड ऑब्जेक्ट के रूप में, स्टॉप का ऑब्जेक्ट.
स्टॉप टॉकिंग एट वंस, दैट मीन्स यू स्टॉप टॉकिंग एट वंस, यू के ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे यूज़ किया गया है. नाउ ही इज़न गुड एट राइटिंग और ही इज़न गुड एट रीडिंग और राइटिंग. अब यहाँ पे रीडिंग एंड राइटिंग ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया गया है. सो नाउ लेट अस मूव टू अनदर पार्ट. नंबर 3, ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज़ किया जाता है. आई एम टायर्ड ऑफ हियरिंग. ऑफ इज प्रीपोजिशन देयर, हियरिंग इज जेरंड देयर. प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन के यहाँ पे यूज़ किया गया है. सच वर्ड चिल्ड्रेन आर फॉन्ड ऑफ प्लेइंग. नाउ नंबर 4, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब. सीइंग इज बिलीविंग. व्हाट ही नीड्स इज अ बीटिंग. स्पेशली कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब होता है कोई भी हम लोग सेंटेंस बताता है उसको जोड़ देने के लिए अथवा उसको और इम्पोर्टेंस बनाने के लिए यूज़ किया गया सेंटेंस, जिसका हम लोग कॉम्प्लीमेंट कहते हैं. हम लोग कोई बात एक सेंटेंस हम लोग कोई किसी को वाक्य बोल देता है और उसको इम्पोर्टेंट बनाने के लिए कोई कुछ बोल देता है अथवा हम ही लोग कुछ उसको एडिशन कर लेता है, तो उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं. कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब का कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी यूज़ किया जाता है. सीइंग इज बिलीविंग. व्हाट ही नीड्स इज अ बीटिंग. नाउ लेट अस सी प्रोहिबिशन. प्रोहिबिशन का मतलब होता है निषेध. नो स्मोकिंग, नो पार्किंग हियर, ऐसे करके प्रोहिबिशन जहाँ पे निषेध किया गया है हम लोग वहाँ पर भी हम लोग जेरंड यूज़ कर सकते हैं. नाउ नंबर 6, एन एक्टिविटी आफ्टर द वर्ब गो. गो के बाद में भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं. गो हंटिंग, गो राइडिंग, गो शूटिंग, गो प्लेइंग. वी विल गो हंटिंग टुमारो. सुनील विल गो राइडिंग दिस आफ्टरनून. हम लोग गो के बाद में हम लोग जेरंड यूज़ कर सकते हैं अथवा एन एक्टिविटी आफ्टर द वर्ब गो. नाउ लेट अस मूव टू अनदर पार्ट. Both the infinitive and the gerund function like a verb as well as a noun. In some cases, हम लोग इन्फिनिटी हम लोग पहले क्लासेस में पढ़ चुके हैं. इन्फिनिटिव का मतलब होता है verb with to. बेसिकली हम लोग जनरली ये समझना है इन्फिनिटी का मतलब वो है that doesn't have any kind of number that could not be said. Infinitive, it cannot be those verbs that aren't bound by the limits of portion or number are said to be in the infinitive mood. They are called the infinitive. हम लोग इन्फिनिटिव्स के बारे में पढ़ा था. ये कोई भी नंबर ऑफ पर्सन अथवा नंबर ऑफ थिंग्स अथवा नंबर ऑफ कोई भी सब्जेक्ट इसके हिसाब से ये कोई बाउंड अथवा इसको कोई चेंज होना नहीं है सेंटेंस में. सो और बेसिकली वी कैन से दैट verb with to. हम लोग टू के साथ में यूज किया गया वर्ब, इसको हम लोग इन्फिनिटिव कहते हैं. सो नाउ लेट अस सी इन सम केसेस. अब ये क्या बता रहा है, इन्फिनिटिव एंड जेरंड फंक्शन लाइक अ वर्ब एज वेल एज. इन्फिनिटिव भी और जेरंड भी सेंटेंस में वर्ब जैसा भी फंक्शन कर सकता है और नाउन जैसा भी. अब केसेस क्या है देखते हैं. बोथ जेरंड एंड इन्फिनिटिव कैन बी यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब. इन्फिनिटिव अथवा जेरंड दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में भी यूज़ किया जा सकता है. कुकिंग इज़ एन आर्ट, या कुकिंग जेरंड है, सब्जेक्ट के रूप में हो यूज़ किया है. टू कुक इज़ एन आर्ट, या टू कुक इन्फिनिटिव है लेकिन यहाँ सब्जेक्ट के रूप में ही यूज़ किया गया है. सीइंग इज़ बिलीविंग, टू सी इज़ टू बिलीव. सो दिस you can get you can easily understand it. Both can be used as the object of a verb. बोथ जेरंड अथवा इन्फिनिटिव दोनों ही ऑब्जेक्ट के रूप में भी सेंटेंस में यूज़ किया जाता है. कंटिन्यू वर्किंग, सी लव्स मेकिंग. कंटिन्यू वर्किंग, कंटिन्यू टू वर्क. सी लव्स मेकिंग डॉल्स, सी लव्स टू मेक डॉल्स. यहाँ देखो वर्किंग, मेकिंग, टू वर्क, टू मेक, या ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया गया है ये. नंबर सी, द जेरंड इज़ यूज आफ्टर अ प्रीपोजिशन. आफ्टर अ प्रीपोजिशन भी यूज़ किया जाता है. चित्रा इज़ गुड एट पेंटिंग. एट प्रीपोजिशन है, उसके बाद में हम लोग पेंटिंग यूज़ किया गया है. पेंटिंग इज़ अ जेरंड. आई ऑब्जेक्ट टू मीटिंग हर. टू इज़ प्रीपोजिशन देयर. मीटिंग हर ये जेरंड हो गया. मीटिंग
Number D. Only gerund is used after a possessive and not an infinitive. कोई वहाँ पे पोसेसिव प्रोनाउन हो तो उसके पीछे इन्फिनेटिव यूज़ नहीं किया जाता है. हम लोग क्या यूज़ करना है? जेरंड ही यूज़ करना है. फॉर एग्जाम्पल, आई विल माइंड योर ज्वाइनिंग द अदर पार्टी. आई विल माइंड टू ज्वाइन द अदर पार्टी नहीं होता है. आई विल माइंड योर ज्वाइनिंग द अदर पार्टी. योर इज पोसेसिव प्रोनाउन, उसके बाद में ज्वाइनिंग जेरंड हम लोग यूज़ किया है. हम लोग यहाँ टू ज्वाइन नहीं यूज़ कर सकते. शी हेट्स माई कमिंग लेट एट नाइट. शी हेट्स टू कम लेट एट नाइट, ये नहीं हो सकता है. सो टू कम नहीं होता है, या माई कमिंग लेट एट नाइट, ये कमिंग लेट एट नाइट, यही हम लोग जेरंड यूज़ करना पड़ता है. किस केस में? अगर यदि वहाँ पे पोसेसिव प्रोनाउन हो, पोसेसिवनेस हो. पोसेसिव प्रोनाउन का मतलब होता है पोसेसिवनेस. जब सेंटेंस पोसेसिवनेस के बातें कर रहा है तो हम लोग इन्फिनिटिव यूज़ नहीं कर सकते हैं, जेरंड यूज़ करना है. नाउ लेट अस मूव टू अदर पार्ट. डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द जेरंड आर शोन बिलो. अब एक्टिव फॉर्म एंड पैसिव फॉर्म. जेरंड का एक्टिव फॉर्म एंड पैसिव फॉर्म देखिए ना. प्रेजेंट टेंस, परफेक्ट टेंस, लविंग, बीइंग लव्ड, have परफेक्ट में हैविंग लव्ड, हैविंग बीन लव्ड, ये पैसिव फॉर्म है, ये एक्टिव फॉर्म है. यू कैन अंडरस्टैंड इट इजीली आफ्टर सेइंग इट and going through it seriously. You can understand it. Now let us go to exercise A. Underline the gerund in each sentences. It is very easy exercise, you can do it. I love reading novels. Reading is gerund over there. आप लोगों को underline करना है. Playing of cards is a bad habit. Playing of cards, playing वहाँ gerund है, आप लोग underline कर सकते हैं. अंडरलाइन करके उसको साइड में निकाल सकते हैं ब्लैंक बना के. नाउ दिस इज़ वेरी इजी एक्सरसाइज, यू कैन डू इट. नाउ लेट अस मूव फर्दर. ये भी बहुत इजी है. हियर आर सम सेंटेंसेस विथ इन्फिनिटिव्स यूज्ड एज नाउन. चेंज इट्स इन्फिनिटिव इनटू जेरंड फॉर्म. हम लोग टू गैम्बल, इसको चेंज करके गैम्बलिंग इज़ अ क्राइम एज वेल एज अ सिन, हम लोग जेरंड फॉर्म में लाना है. टू ड्रिंक यहाँ पे इन्फिनिटिव फॉर्म में है, ड्रिंकिंग बनाना है. टू ड्रिंक को ड्रिंकिंग बनाना है, इज़ अ वाइस. टू प्लक फ्लावर्स इज़ टू स्पॉइल द गार्डनिंग. टू प्लक के बदले में प्लॉकिंग लिखना है, PLUCKING, प्लॉकिंग. प्लॉकिंग फ्लावर्स इज़ टू स्पॉइल को, टू स्पॉइल को बदले में हम लोग इज़ स्पॉइलिंग द गार्डन, SPOILING. टीच मी हाउ टू रीड. टीच मी how to read. To read, teach me reading. how to read के बदले में हम लोग यूज़ कर सकते हैं teach me reading. To tell lies is to sin, to do sin. Telling lies is to do sin. ये भी बहुत इजी है. आप लोगों को टू इन्फिनेटिव को जेरंड फॉर्म में ING लगा के आप लोगों को चेंज करना है. अब ये थोड़ा मुश्किल है, बट यू ऑल आर एक्सपर्ट एंड टैलेंटेड स्टूडेंट्स, यू कैन डू इट. यू जस्ट गेस फॉर अ करेक्ट वर्ड, सेंसिबल वर्ड, एंड fill in the blanks. अब fill up इस blank with a suitable gerund. suitable gerund का मतलब होता है ING फॉर्म इन द verb में ING फॉर्म लगा के. तो हम लोग यहाँ पे suitable वर्ड यूज़ करना है. आप लोगों को ये अपना खुद दिमाग लगाना है और इसको कंप्लीट करना है. ही इज़ एक्सपर्ट इन पेंटिंग कर सकते हैं. ही इज़ एक्सपर्ट इन पेंटिंग. डैश फ्लावर्स इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड. प्लॉकिंग फ्लावर्स इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड. नो, ही इज़ एक्सपर्ट इन पेंटिंग, ये जेरंड ऑब्जेक्ट के रूप में. अब प्लॉकिंग फ्लावर्स इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया गया. इस किस्म से हम लोग जेरंड को सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं. इन दिस वे यू कैन डू अप टू 10. डियर स्टूडेंट, इट इज़ नॉट सो डिफिकल्ट, एंड ट्राई टू डू ऑल दिस एंड शो मी एज सुन एज पॉसिबल, एंड वी विल बी डूइंग द अदर न्यू chapters one by one again. Try to show all this work on time so that I can
I can just move and forward my lessons. So we will stop here, dear student. Thanks for listening the video. I hope you are staying healthy at home. Do the same and do follow all the command of your parents that are good for all of you. Okay, thank you, dear student. Bye bye.